हेलो प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो नवदीप सर के यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय नवदीप सर पर आप सभी का स्वागत है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स, जो कि एनसीईआरटी की बुक्स से अपने स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ये वीडियोस चाहे आप किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हो इंडिया के, वो बोर्ड के स्टूडेंट्स फिजिक्स को समझ सकते हैं, क्योंकि सभी जगह अब एनसीईआरटी का सिलेबस जो है वो चलता है। राजस्थान में भी इस बार ये चीज लागू कर दी गई है। तो जरूर आप ये वीडियोस को और मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़ना, 11th क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। और ये जो वीडियोस हैं ये 12th क्लास के स्टूडेंट या नीट आईआईटी की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी फायदेमंद होगी अपना बेस तैयार करने में। ठीक है ना। तो 11th क्लास के स्टूडेंट जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि मेरा नाम नवदीप सिंह है। इंट्रोडक्शन दे देता हूं पहले मैं। नवदीप सिंह मेरा नाम है, राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूं। एमएससी बीएड मेरी क्वालिफिकेशन है, एमएससी फिजिक्स में मैंने कर रखी है। तो आपको पढ़ाने के लिए मैं यूट्यूब पर आया हूं। और मेन जो मेरा मकसद था वो यही था इस चैनल को स्टार्ट करने का, कि जो नीडी यानी कि जिनको आवश्यकता है, जिन स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट ट्यूशन फीस नहीं दे सकते या कुछ जिनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उनको फ्री में फिजिक्स पढ़ाना। ठीक है। यही मेरे चैनल का मेन उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से मैंने ये चैनल बनाया हुआ है। यूट्यूब पर ये वाला जो चैनल है आपके सामने यहाँ फोटो में आ गया होगा, आपको मैं इसकी फ्रंट पिक दिखा देता हूँ मेरे चैनल की। ये चैनल है, ये आप क्या करना है, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको यहाँ पर 11th 12th एक बार मैं करवा रहा हूँ, और उससे आगे भी अगर मैंने स्टार्ट किया तो फिजिक्स का कंप्लीट चैनल आपको ये वाला मिलेगा यहाँ पर। जो बच्चा फिजिक्स में आगे जाना चाहता है, फिजिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, तो प्लीज चैनल से जरूर जुड़ें, आपसे रिक्वेस्ट है। और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से फिजिक्स में करवाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। ठीक है। तो इस बार मैं स्पेशली राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट जो मुझे देख रहे हैं, क्योंकि मैं राजस्थान में बिलोंग करता हूं, तो राजस्थान बोर्ड से ही पढ़ा हुआ हूं। और उन स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि इस बार राजस्थान जो गवर्नमेंट है उसने यहाँ अपने एनसीईआरटी का सिलेबस लागू कर दिया है। हालांकि इस बार कोरोना के कारण क्या हुआ है, सिलेबस कम हुआ है 40%। लेकिन आपको मैं कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा और आपको भी कंप्लीट ही करना चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस रह जाएगा उससे आपकी नींव कमजोर हो जाएगी। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि कंप्लीट आप क्या करो, सिलेबस को करो आप यहाँ पर। ठीक है ना। तो अपने क्या है आज स्टार्ट जो मैं करने जा रहा हूँ, एक चीज मैं और बता दूं आपको स्टार्ट करने से पहले, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैं वीडियो सेपरेट सेपरेट यानी अलग अलग बनाता हूँ। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो कंप्लीट ये चैनल हिंदी इंग्लिश मीडियम फिजिक्स के लिए बनाया हुआ है। और आपको मेन जो मेरा मकसद है वो यही आपको है बता दिया, कि अच्छी क्वालिटी की फिजिक्स आपको फ्रीली प्रोवाइड करना है यूट्यूब पर। तो प्लीज जरूर जोड़ें अपने साथ जितने भी हैं। तो ये इंट्रो था। अब देखो अपने जो आज स्टार्ट करेंगे टॉपिक, वहां पर चलते हैं। तो देखो टॉपिक जो अपना है वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट, फिजिकल वर्ल्ड के नाम से। ठीक है। सीबीएसई आरबीएसई और चाहे आप किसी भी बोर्ड में हो, पंजाब के स्टूडेंट हो, उड़ीसा के हो, जहां मर्जी हो, आपको पता है एनसीईआरटी की बुक्स हर जगह चलती हैं। सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस चलता है, तो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट भी इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है। और आरबीएसई हिंदी मीडियम, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी काफी होते हैं, तो हिंदी मीडियम में भी क्या है, आज का जो लेक्चर है पहला हिंदी मीडियम के लिए मैं बना रहा हूं। ठीक है ना। तो चलिए देखो करते हैं स्टार्ट, कि सबसे पहला जो टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है वो है व्हाट इज फिजिक्स, भौतिकी क्या है। ठीक है। फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में तो आज की वीडियो में अपनी इंट्रो करेंगे कि फिजिक्स सब्जेक्ट है क्या, और ये कहां से आया, कैसे बना, और इसमें अपने क्या पढ़ते हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन अपने आज पढ़ेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट की। ठीक है। तो फिजिक्स सब्जेक्ट आपको पता है कि आपने भी 10th क्लास के बाद क्या किया, कि 10th के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि 11th क्लास में आपने क्या रखना है। 11th में आपको स्ट्रीम लेनी पड़ती है कोई ना कोई। ठीक है। पहले मैं इंट्रोडक्शन थोड़ी सी बता देता हूँ। स्ट्रीम लेते हो आप 11th में, आपको पता है कि जो साइंस स्ट्रीम होती है, साइंस के स्टूडेंट होते हैं, वहां पे आगे जाके ये दो पार्टों में आपको मिलती है, एक मेडिकल और एक नॉन मेडिकल। ठीक है। तो जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स,
ये आपका दोनों में ही आता है, मेडिकल वाले स्टूडेंट को भी पढ़ना पड़ता है और नॉन मेडिकल वालों को भी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। हालांकि आपके मेडिकल और नॉन मेडिकल में जो तीन सब्जेक्ट आप रखते हो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो स्टूडेंट मानते हैं कि जो आप पढ़ते हो, पढ़ने वाले ज्यादातर स्टूडेंट को फिजिक्स में दिक्कत आती है, ठीक है ना, फिजिक्स को थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट मानते हैं। अब रीजन पता नहीं क्या है इसके पीछे। तो मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों टाइप के, दोनों यानी कि स्टूडेंट्स फिजिक्स पढ़नी पड़ती है, तो तभी जो फिजिक्स है मैं आपको स्टार्ट यहां पर करवा रहा हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले फिजिक्स को पढ़ने से पहले अपने थोड़ा सा जान लेते हैं साइंस के बारे में। मैं एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग चलूंगा, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है। तो सबसे पहले अपने किसके बारे में जानते हैं, साइंस के बारे में इसमें, ठीक है, साइंस या विज्ञान, क्योंकि फिजिक्स है वो इस विज्ञान का ही एक भाग है। तो सबसे पहले साइंस के बारे में जानते हैं। तो आपको पता है कि साइंस जो सब्जेक्ट है वो किससे रिलेटेड है, खोजों से रिलेटेड है। इसमें नई नई खोजें होती हैं, नए नए आविष्कार होते हैं। और आपको पता है कि जो मनुष्य है, मनुष्य की स्टार्टिंग से ये प्रवृत्ति रही है कि वो हर एक चीज के बारे में जानने का प्रयास करता है, खोजी प्रवृत्ति रही है मनुष्य की, ठीक है। स्टार्टिंग में जब से यानी कि मनुष्य बना है, जब से यानी आदि मानव काल से, जब उसको कुछ भी चीज का पता नहीं था, ना खाने का, ना पहनने का, ना रहने का, तब से लेके और आज तक देखो आप कितना चेंज आ गया है। ये किसके कारण आया है, इसके पीछे जो लॉजिक है वो है साइंस। और साइंस के पीछे जो लॉजिक होता है वो खोज, कि मनुष्य धीरे धीरे ये सोचना उसने प्रारंभ किया कि ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर इसको मैंने ऐसा कर दिया तो ऐसा इससे अपने क्या उपयोगी हो सकता है, ठीक है। तो जो ये क्यों वर्ड है, क्यों से ही साइंस को आगे बढ़ना प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो क्यों से साइंस बढ़ी, भी ऐसा क्यों होता है। तो साइंस में जो मेनली अपने पढ़ते हैं, साइंस का जो साइंस शब्द बना कहां से है, विज्ञान। तो इसके पीछे कई अपने पढ़ते हैं चीजें। सबसे पहले जो अपने संस्कृत है, संस्कृत, इसमें इसको विज्ञान कहा गया है, ठीक है। अरबी भाषा में इसको अपने इल्म कहते हैं, ठीक है। और जो साइंस वर्ड का संस्कृत जो शब्द है वो तो विज्ञान है, ठीक है ना, विज्ञान है संस्कृत में। और अरबी भाषा में इसे इल्म शब्द से कहते हैं। और इन दोनों का ही अर्थ क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करना। क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करना होता है इसका अर्थ। तो साइंस शब्द आपको पता लग गया कि विज्ञान, संस्कृत भाषा में इसे क्या कहते हैं, विज्ञान, और अरबी भाषा में इसे क्या कहते हैं, इल्म कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, कि जो इसका इंग्लिश मीनिंग है, यानी अंग्रेजी भाषा का जो साइंस शब्द है, अंग्रेजी भाषा में इसे साइंस बोल देते हैं अपने। तो अंग्रेजी भाषा का जो साइंस वर्ड है ये आया है लैटिन से, ठीक है। लैटिन के, अगर मैं हिंदी में कहूं तो इसको कह देते हैं सिंटिया, या सिंशिया भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कई जगह। तो वो क्या है कि उच्चारण है इसका सिंटिया या सिंशिया। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें सिंटिया लिखा हुआ है, तो इसको जो अपने लिखते हैं सिंटिया, ठीक है। तो इस शब्द से ये बना हुआ है। स्पेलिंग देख लेता हूं मैं इसकी एक बार, कि स्पेलिंग इसकी यही है, तो यही है इसकी स्पेलिंग, ठीक है। लैटिन भाषा के सिंटिया या सिंचिया शब्द से बना हुआ है। और इसका जो मतलब होता है सिंटिया या सिंचिया का, वो होता है टू नो। टू नो मतलब किसी चीज के बारे में जानना, जानना, या फिर इसको अपने अगर हिंदी में इसका और अर्थ निकालें तो वही है ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। तो साइंस का मतलब क्या है अपने पास, ज्ञान प्राप्त करना। तो देखो तीनों भाषाओं में अपने पढ़ लिया, संस्कृत में विज्ञान, अरबी में इल्म, और अंग्रेजी भाषा में इसको साइंस कह देते हैं। और अंग्रेजी भाषा का जो साइंस शब्द है वो लैटिन भाषा से बना हुआ है। लैटिन भाषा के कौन से शब्द, सिंटिया से बना हुआ है ये वाला, या इसको सिंशिया भी बोल देते हैं, ठीक है। ये पता लग गया आपको। और सारों का मीनिंग है वो एक ही आ रहा है, ज्ञान प्राप्त करना,
ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, जो विज्ञान विषय है, विज्ञान विषय में विभिन्न चीजों से संबंधित अपने ज्ञान को प्राप्त करते हैं। मनुष्य उस ज्ञान को प्राप्त करता है, प्राप्त करके उस पर प्रयोग करता है कि वास्तव में ये ऐसा होता क्यों है, उसके पीछे का कारण पता लगाता है वो। और कारण पता लगने के बाद क्या होता है, उसे यानी अपने समाज के लिए क्या करता है, उपयोगी बनाता है उस चीज को। ठीक है। कैसे कि अब देखो, आपको पता है कि अब कोरोना काल चल रहा है जैसे, तो कोरोना काल में जो कोरोना ये नई बीमारी आई है, तो इस कोरोना के बारे में अब साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। तो वो खोज किसके माध्यम से कर रहे हैं, साइंस के माध्यम से। ठीक है ना, साइंस सब्जेक्ट होने के कारण वो खोज कर रहे हैं, जो उन्होंने उपकरण बना रखे हैं। अब खोज करके उसे क्या करेंगे, वो उससे संबंधित दवाई बनाएंगे कोरोना की, और दवाई से क्या होगा, मनुष्यों का कल्याण होगा। ठीक है, मनुष्यों के लिए उपयोगी होगी वो चीज। तो साइंस के माध्यम से अपने क्या करते हैं कि प्रकृति के द्वारा जो अपने को ज्ञान दिया जाता है, अब ये प्रकृति के द्वारा दिया गया ज्ञान ही है एक तरीके का, कोरोना है जो है। अपने नहीं जानते थे कोरोना के बारे में, नई चीज आई, तो इसके बारे में सबसे पहले स्टडी हुई भी ये है क्या चीज। स्टडी होने के बाद अपने उसके बारे में क्या किया, उसके बारे में जाना कि ये क्यों होता है, क्या क्या लक्षण होते हैं इसके, क्या कुछ होता है, क्यों, उसके बारे में जाना। फिर उस पर प्रयोग किए भी, अगर इस वायरस पर अपने अपने ऐसे करें तो ऐसे हो सकता है, ये वायरस खत्म कैसे हो सकता है। तो प्रयोग करके फिर उस पर क्या करेंगे, अपने उसकी दवाई बनाएं। तो ये एक तरह का विज्ञान है। आपको मैंने मॉडर्न उदाहरण के द्वारा इसको समझाया हुआ है। ठीक है ना। तो इसको आपने क्या है, साइंस के बारे में पढ़ा है अभी तक। अब बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों, अगर अपने साइंस जो शब्द है इसकी परिभाषा लिखें यहां पर, ठीक है, परिभाषा लिखें, तो देखो इसकी परिभाषा या डेफिनेशन क्या आएगी कि प्रकृति से प्राप्त, प्रकृति से अर्जित ज्ञान को, ज्ञान को विभिन्न प्रयोगों द्वारा, विभिन्न प्रयोगों द्वारा प्रमाणित करके क्रमबद्ध व व्यवस्थित करना ही विज्ञान कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये विज्ञान की क्या आ गई, परिभाषा आ चुकी है आपके पास कि क्या करते हैं, अपने प्रकृति से ज्ञान को अर्जित करते हैं, प्रकृति से ज्ञान को ग्रहण करते हैं, फिर उस ज्ञान पर अपने विभिन्न प्रयोग करते हैं, और उन प्रयोगों के द्वारा उसको प्रमाणित करके भी हाँ ये चीज ऐसे है, इस प्रकार से सही है ये चीज, प्रमाणित करके और उसे क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप दे देते हैं, और इसको ये अपने विज्ञान कह देते हैं। अब क्रमबद्ध मतलब क्रम के हिसाब से कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, फिर ऐसे होगा ऐसे होगा, स्टेप वाइज उसको अपने व्यवस्थित कर देते हैं। दूसरी और क्रमबद्ध और व्यवस्थित एक रूप से और करते हैं कि जैसे आपको पता है विज्ञान की विभिन्न शाखाएं होती हैं, जो आपने 3 सब्जेक्ट ले रखे हैं, ये भी विज्ञान की शाखाएं हैं, चाहे वो भौतिक, रसायन और जो आपके पास क्या है, बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है। तो इस प्रकार इनको व्यवस्थित करते हैं भी, अगर इन चीजों का ज्ञान करेंगे तो वो इसमें आएंगी, अगर इन चीजों का ज्ञान रसायनों से संबंधित ज्ञान लेंगे तो वो इसमें आएगा, पौधों और जीवों से संबंधित ज्ञान है वो उसका जीव विज्ञान में, मतलब उनको अपने व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गई, विज्ञान की परिभाषा आ चुकी है। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद जो अपने पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो अपने जो इसका बी है आज, वो पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। किसके बारे में पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान, या इसको अपने भौतिकी भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, भौतिकी। ठीक है, भौतिक विज्ञान या भौतिकी। तो देखो भौतिक विज्ञान या भौतिकी क्या होता है, ये एक विज्ञान की क्या है, शाखा है। क्या ये विज्ञान की शाखा या ब्रांच, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं। तो भौतिक विज्ञान, विज्ञान की शाखा, शाखा मतलब उसका ये एक पार्ट है, ये वाला भौतिकी है जो अपना। तो अब भौतिक जो सबसे पहले अपने ये जानते हैं कि भौतिकी शब्द आया कहां से है, और इसका अंग्रेजी में मीनिंग है वो क्या है, तो अंग्रेजी में इसको बोल देते हैं फिजिक्स।
ठीक है, आप सभी को पता है, और यही नाम इसका ज्यादा चलता है। भौतिकी बहुत कम बोलते हैं, फिजिक्स ही अपने इसको ज्यादा पढ़ते हैं। तो जो भौतिकी शब्द है, भौतिकी का जो भौतिकी शब्द ये संस्कृत भाषा में यूज होता है, संस्कृत भाषा में यूज होता है, या इसे सबसे पहले वेदों में पढ़ा गया। भौतिकी शब्द का किस में उपयोग हुआ? वेदों में उपयोग हुआ। भौतिकी वहां पे इसको कहा गया, ठीक है, यानी वहां से भौतिकी शब्द अपने को मिला, वेदों से। तो अब इस भौतिकी का जो ये अंग्रेजी रूप है, ये अंग्रेजी रूप ग्रीक भाषा के शब्द आया है, ग्रीक भाषा के फ्यूशियस। क्या? फ्यूशिस। तो अब देखो, संस्कृत, ये जो भौतिकी है यानी जो हिंदी में पढ़ते हैं, ये संस्कृत भाषा से बना हुआ है, और मिला कहां पे? ये वेदों में। और जो फिजिक्स शब्द है ये ग्रीक भाषा से बना हुआ है, और ग्रीक भाषा में किस शब्द से बना? ये फ्यूशिस से, ठीक है, तो फ्यूशिस से बना। अब इनका अर्थ अपने पढ़ते हैं कि इनका अर्थ क्या चीज होती है। तो जो भौतिकी शब्द है, इसका जो अर्थ है, इसको कह देते हैं प्राकृतिक, और फ्यूशियस इसका शब्द भी क्या है? प्रकृति। क्या है? प्राकृतिक, या अपने इसको पढ़ लेते हैं प्रकृति, ठीक है। तो इसको प्रकृति को अपने इंग्लिश में कह देते हैं नेचुरल, और ये जो प्रकृति है इसको कह देते हैं नेचर, ठीक है। तो दोनों का ही लगभग सेम सा शब्द बन रहा है, अर्थ बन रहा है, सॉरी, इसको भी प्रकृति और इसको प्राकृतिक अपने बोल देते हैं। मतलब यहां से अपने को एक चीज पता लगी कि जो भौतिक विज्ञान अपना सब्जेक्ट है, फिजिक्स सब्जेक्ट है, ये क्या है? प्रकृति से संबंधित है। तो अब इसमें अपने क्या पढ़ते हैं? प्रकृति से संबंधित चीजों का अध्ययन करते हैं, या प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं का अपने क्या करते हैं? इसमें अध्ययन करते हैं। तो प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती हैं, उन सब के पीछे क्या कारण है, होता क्यों है ऐसा, और अगर अपने उस प्राकृतिक घटना का सही तरह से विश्लेषण करके और उसको क्या कर सकते हैं? अपने किसी चीज के लिए उपयोगी बना सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में फैराडे के नियम। तो जो फैराडे वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अचानक से देखा कि चुंबक को अगर अपने गति करवाएं तो क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा चुंबक और विद्युत धारा वाला जनरेटर वगैरह जो आते हैं उसमें, ठीक है। तो वहां पे आपने पढ़ा कि फैराडे ने ये प्रयोग करके और विद्युत धारा की खोज कर दी, जनरेटर बना दिया उसने। तो क्या हुआ? वो प्राकृतिक घटना थी। चुंबक क्या है? एक प्रकृति की वस्तु है, और उसके हिलने के कारण क्या हुआ? विद्युत धारा प्रवाहित हो गई। तो वो क्या होगी? प्राकृतिक घटना, और उसने उस घटना का विश्लेषण करके उसको क्या कर दिया? अपने लिए उपयोगी बना दिया, ठीक है। तो प्रकृति से संबंधित घटनाओं का या प्राकृतिक घटनाओं का जिसमें अध्ययन किया जाता है, वो सब्जेक्ट ही क्या है? फिजिक्स। और प्रकृति की बहुत सारी घटनाओं का कारण अपने को इसी में पता लगता है, ये घटनाएं क्यों होती हैं। अब उसमें से कुछ घटनाएं आपकी बुक में जैसे दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बादलों का बनना, वर्षा का होना, दिन और रात का बनना, ठीक है, विद्युत का उत्पादन होना। तो ये सारी घटनाएं क्या है? आपके प्रकृति से संबंधित है, ठीक है। तो अब अपने अगर इसकी परिभाषा लिखनी चाहें कि जो इसकी फिजिक्स है, इसकी परिभाषा क्या है, तो फिजिक्स की जो परिभाषा हो जाएगी, इसमें आएगा विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति, प्राकृतिक घटनाओं व नियमों का अध्ययन किया जाता है, नियमों का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाती है, ठीक है, भौतिकी कहलाती है। यानी ये विज्ञान की एक शाखा है, और इसमें अपने किसका अध्ययन करते हैं? जो अपने प्राकृतिक घटनाएं, प्रकृति के नियम हैं, मूल नियम है, इसमें प्रकृति के बल आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो अपने फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसमें क्या है? प्राकृतिक घटनाएं। कुछ घटनाओं को आपके उदाहरण मैंने बता दिए थे जो बुक में दिए हुए हैं।
तो ये था बच्चों अपना आज का इंट्रोडक्शन। तो इस इंट्रोडक्शन में अपने सबसे पहले विज्ञान के बारे में पढ़ा, और विज्ञान अपने पढ़ा था कि किसी भी जो खोज है उसको क्या करता है, ये जन कल्याणकारी बनाता है। ये चीज भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि किसी भी चीज का अध्ययन करके या किसी भी नई खोज को करके ये उसे क्या करता है, जन कल्याणकारी बनाता है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जो मैं आपको यहाँ पे लिखवाया है, फिर अपने नेक्स्ट थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। तो मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि जो इससे संबंधित, अगर आप इस जो आपको मैंने आज का टॉपिक करवाया है इससे संबंधित पीडीएफ नोट्स आप अगर प्राप्त करना चाहते हो तो वो मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं उसका नाम बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फिजिक्स, छोटे अक्षरों में है ये सारा, फिजिक्स बाय नवदीप। यहाँ इसको मिटो के और यहाँ लिख देता हूँ फिजिक्स बाय नवदीप सर, और आगे आपको लगाना है 11th, ठीक है ना, 11th। तो ये आपको लगा के और इस टेलीग्राम चैनल को आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम एक ऐप है, अगर किसी को नहीं पता, व्हाट्सएप की तरह ऐप है। इस पे मैंने ग्रुप बना रखा है, क्योंकि देखो व्हाट्सएप पर जब भी अपने ग्रुप बनाते हो तो उस पर लिमिट होती है कि उसमें आप 200 या 250 बंदे ही जोड़ सकते हो, 256 जने। तो इस पर कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे आपको जो भी मैं लेक्चर आपको करवाऊंगा उस सब के पीडीएफ नोट्स आपको साथ साथ मिलेंगे। तो प्लीज आप जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को वो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप को खोल के और ऊपर सर्च वाला ऑप्शन आएगा, वहां पे ये चीज सर्च कर लेनी है, ठीक है। और जो ये आप वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, यानी जो वीडियो की डिटेल है नीचे आप देखते हो, वहां पे भी मैं इसका लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक को ओपन करके भी डायरेक्ट इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो बच्चों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी आज की तो जरूर इसे शेयर करना, आगे अपने फ्रेंड्स को बताना और चैनल को सब्सक्राइब करवाना। इसी तरीके से अपने यहाँ पे क्लासें लेते रहेंगे, आपको पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पर, और नोट्स आपको उसके टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको आज की क्लास कैसे लगी, कितना समझ में आया आपको, वो सब चीजें आप बताना मुझे। और कई बार आपको लगा होगा कि मैं कैमरे के सामने से साइड में हो जाता हूँ, तो वो इस कारण होता हूँ क्योंकि बाहर कई बार शोर हो जाता है, वीडियो मुझे रोकनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि ग्रामीण एरिया में ही मैं रहता हूँ, यहाँ पे गांव में, तो यहाँ कोई ना कोई आसपास से शोर आता रहता है, तो तभी मुझे वीडियो रोकनी पड़ती है। तो ये मेरा एक सेटअप है, एक ग्रामीण एरिया में सेटअप मैंने लगाया हुआ है, बस इसी कारण कि आप बच्चों को बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिल सके। तो प्लीज़ आप जरूर अपने सर्ट को इफोर्ड करना, ठीक है, सपोर्ट करना जरूर, और इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए। और यहाँ पे मैं इस चैनल पर जो जितनी भी वीडियो आपकी वो लाइन वाइज उसकी क्या करूँगा, लिंक यहाँ पे डाल दिया करूँगा, उससे टॉपिक डाल दिया करूँगा। जैसे मैंने आज का टॉपिक करवाया तो आपको देखो सबसे पहले मैं वीडियो का ऊपर लिंक मिल जाया करेगा, फिर उस वीडियो में कौन सा टॉपिक करवाया है वो टॉपिक मिल जाया करेगा, आपको टॉपिक का नाम लिख दिया करूंगा, और इसके नीचे आपको पीडीएफ नोट्स, हर एक वीडियो को मैं इसी तरह से अरेंज कर रहा हूं। आपको यहाँ पे 12th क्लास की वीडियोस भी मिल जाएंगी, उसको भी मैंने टेलीग्राम चैनल उनके लिए अलग बना रखा है 12th क्लास वालों के लिए, लेकिन यहाँ 11th क्लास के लिए मैंने नया चैनल बनाया हुआ है। तो इस नए चैनल को आपने ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करके और आपने ये सब कुछ यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट।